मेरा नाम अशोक है। मैं बचपन से ही अपनी मौसी के साथ रहता हूँ क्योंकि मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। मौसा जी काम के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। महीने के 2-4 दिन ही उनका घर पर रहना होता है। एक दिन मैं यूं ही कॉलेज से घर आ रहा था। रास्ते में मैंने अपनी मौसी को किसी के साथ देखा। उस शख्स को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकता बस मैंने उन दोनों का पीछा किया। वो दोनों एक होटल के अंदर गए और लगभग 2 घंटे बाद दोनों बाहर आए। मैं चुपचाप वहां से घर चला आया। थोड़ी देर बाद मौसी भी घर आ गई। आज पहली बार अपनी मौसी पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उससे पूछना चाहता था, आखिर वह होटल में क्यों गई थी? क्या रिश्ता है उसका उस शख्स से? अगर ये बात मौसा जी को पता चली तो घर तो बर्बाद हो जाएगा। मुझे मौसी पे बहुत गुस्सा आ रहा था पर मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन मौसी बदहवास रोते हुए घर आई और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। बड़ी ही मुश्किल से मैंने उनके कमरे का दरवाजा खुलवाया और उनके रोने का कारण पूछा। वह मुझे कुछ बताना नहीं चाह रही थी। फिर मैंने उनसे कहा, मौसी मुझे पता है आप उस शख्स के साथ होटल के कमरे में जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। उन्होंने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे कुछ बताएंगे तभी तो मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊंगा। उन्होंने बताया, मुझे वह शख्स ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हारे मौसा जी को बताने की धमकी देकर मुझसे मनचाहा काम करवाने की कोशिश कर रहा है। मैं वह सब करना नहीं चाहती। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने मौसी को दिलासा दिलाया। मौसा जी अभी 1 महीने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने मौसी को कहा, आप मेरे साथ थाने चलिए, नहीं तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी और वह आपका शोषण करता रहेगा। मौसा जी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। फिर हम लोग थाने पहुँच उसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और उन्हें जेल हो गई। मौसी को अब समझ आ चुका था, कुछ लोग फरेबी होते हैं जो प्यार के झूठे जाल में फंसाकर अच्छे घर की महिलाओं को ब्लैकमेल करते हैं। मौसी खुद को अपनी नज़रों में बहुत छोटा महसूस कर रही थी। धीरे धीरे समय के साथ मौसी के अफेयर वाली बात मौसा जी को भी पता चली। उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की। मैंने उनसे कहा, मुझे यह सब पता है पर मौसी का किसी के साथ अफेयर था या है, ये बात गलत है। मैंने उनसे झूठ कहा। लोग छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर अफवाह बनाते हैं। आप बेकार की बातों में आकर खुद को दुख न पहुंचाएं। मौसी जी ने आपसे यह सब बातें इसलिए छुपाई कि आप परेशान हो जाएंगे। वह आपकी पत्नी है, आपको उन पर भरोसा और विश्वास होना चाहिए। मौसी जी को मुझ पर यकीन था। मेरे झूठ से उन दोनों का रिश्ता पहले की तरह मजबूत ही था।